प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कोई नहीं। बड़ी सुंदर सी पंक्तियाँ हैं, लेकिन बड़ा गहरा अर्थ है इनका, और एक आध्यात्मिक साधक को ज़रूर इनको समझना भी चाहिए और इन पर चलते हुए ऐसी मस्ती को पाना भी चाहिए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं वही आपको जो आप शेयर करेंगे वही तो आपके पास आएगा लौट कर। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को, तो ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ये बड़ी सुंदर सी पंक्ति आपने भी शायद सुनी हो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यानी जो आनंद मेरे भीतर उठा, पहले वो एक शायद बूंद के रूप में था, चिंगारी सी थी एक, लेकिन मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। वो बढ़ते बढ़ते मेरी मस्ती, मेरा आनंद भीतर का बढ़ते 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 मुझे ऐसी अवस्था में ले गया जहाँ मेरे अपने सिवा कोई नहीं। ऐसी अवस्था में ले गया कि जहां मेरे अपने सिवा कोई नहीं, दूसरा कोई रह नहीं गया। यानी दूसरा जहां कोई ना बचे। अब ये किसकी बात हो रही है? यही तो भक्ति में होता क्या है? भक्ति करते करते, भगवान की भक्ति करते 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 उस अवस्था पर पहुंच जाता है साधक या भक्त, जहां भगवान और भक्ति दो नहीं रह जाते, एक हो जाते। दो रह ही नहीं जाते कि भक्त और भगवान अलग अलग, एक हो जाते। भगवान और भक्त दो नहीं रह जाते, बल्कि एक हो जाते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। यही पूर्णता है, यही पूर्णता है, यही आनंद की परम अवस्था। आप सोचेंगे ये कैसा आनंद, जहां दूसरा ना रहा। यही आनंद है, यही सच्ची खोज है, यही असली खोज है, यही सत्य की खोज है, जहां दूसरा रहे ना, जहां दूसरा बचे ही ना। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अब संत कबीर का ही अगर हमने उस दोहे की बात की है पहले भी, प्रेम गली अति साकिरी, जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जामे दो न समाए, इतनी सकरी गली है प्रेम की जिसमें दो नहीं समाते, एक हो जाते हैं। ये वही मस्ती की बात है, ये वही प्रेम है। प्रेम, भक्ति, आनंद, कुल मिलाकर बात उसी असीम तत्व की जा रही है। इस अवस्था तक पहुंचना, और ये जागती भक्ति जागी जब, तो शुरुआत ही थी, एक चिंगारी ही थी, गुरु कृपा से जागी, ईश्वर की कृपा से जागी, भीतर कुछ शुरुआत हुई और हमने फिर ऐसा प्रयास किया, उस पर हम डूबते गए डूबते गए डूबते गए, और ऐसे डूबे जो उतरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार। कहा गया है, सदगुरु दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार। तो सदगुरु कह लें, सदगुरु यानी उसी सत्य की बात है यहाँ, क्योंकि गुरु तो एक वही है, परम गुरु वही है। सदगुरु दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा, जो उसमें उतरता है वो डूब जाता है, और जो डूबता है वो मरता नहीं, अमर हो जाता है। जो उतरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार। तो ऐसी मस्ती, और ये थोड़ी शुरुआत में जब आप साधना करते हैं, और अक्सर ये जो शुरुआत में साधना करते हैं
ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उनकी ये शिकायत तो रहती है कि ध्यान में मन नहीं लगता, साधना में मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता, इस तरफ मन आते ही नहीं। ये शुरुआत में हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी मस्ती चढ़ेगी, जैसे जैसे आप डूबकर लगेंगे, इसका आपको नशा, इसका आनंद धीरे धीरे आपको मिलने लग जाएगा। क्योंकि संसार में भी आप जब मन लगाते हैं किसी भी चीज में, तो शुरुआत में कहाँ लगता है? लोगों का पढ़ाई में मन लगता है क्या? नहीं लगता। मन उसमें लगता है जिसमें व्यर्थ में, प्रकृति में भटक जाना। अगर आप किसी सही दिशा में थोड़ा सा प्रयास करेंगे, और खास तौर से अगर आध्यात्म की बात करते हैं, तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। अरे पढ़ाई में लोगों का मन नहीं लग पाता है, लेकिन आप क्या करते? छोड़ देते हैं क्या? नहीं, लगाते हैं उसको, और जो लगा लेता है वो पार हो जाता है। आध्यात्म में भी यही है। हो सकता है शुरुआत में हमारा मन ना लगे, लगाइए, प्रयास तो करिए। प्रयास करने से होगा क्या? जब आप लगाएंगे, प्रयास करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उसमें डूब जाएंगे, पूरी तरीके से डूब जाएंगे। और इसमें डूबेंगे, इस आध्यात्म की बात कर रहा हूं मैं, और इसमें अगर आप डूबेंगे, इस मस्ती में आप डूबेंगे, ये धीरे धीरे मिलेगी, मन धीरे धीरे लगेगा। लेकिन एक बार लगने लग गया, एक बार रस मिलने लग गया वहां से, शुरुआत में नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। ये रस मिलने लग गया, वो मस्ती मिलने लग गई, तो फिर ये बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली। बस आपको डूबना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है, डूबना है, डूबते जाना है, डूबते जाना। जो उतरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? इस उस उस स्थान को, उस अवस्था को, जो अवस्थाओं से ही परे है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? मैंने ध्यान करते, सत्संग करते, स्वयं को साधते 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 ऐसा साधा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? जहां मेरे अपने सिवा कोई नहीं। डूबते डूबते सांसों में ही अगर आप डूबेंगे, नाम में ही अगर आप डूबेंगे, ईश्वर चिंतन में ही आप डूबेंगे, ध्यान में ही आप डूबेंगे, तो डूबते डूबते एक क्षण ऐसा आएगा कि जिसका आप ध्यान कर रहे थे, जिस नाम को आप जप रहे थे, जिस स्वरूप का सुमिरन कर रहे थे, उससे आप एक हो जाएंगे, दो नहीं रह जाएंगे। जहां मेरे अपने सिवा कोई नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? जहां मेरे अपने सिवा पूरा हो जाए, ये पूर्णता की बात है। अपने सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। यही तो योग है, यही योग है, मिलन है। जैसे बूंद सागर से मिल जाए, नदी कोई जल से, समुद्र से मिल जाती है, तो नदी और समुद्र फिर अलग नहीं रह जाते। आप ये नहीं कह सकते कि अलग है, वो तो मिल गए उसमें। जहां मेरे अपने सिवा कोई नहीं, एक नदी ये कह रही, ऐसा समझिए एक नदी का ही गुनगुनाना है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, वो गुनगुना रही, जहां मेरे अपने सिवा कोई नहीं। वो समुद्र में जा मिली, और ऐसी जगह पहुंची उसकी मस्ती, वो नदी ऐसी जगह पहुंची जब समुद्र में ही जा मिली, तो समुद्र में जाकर समुद्र ही, सागर में जाकर सागर ही हो गई, असीम हो गई। जहां मेरे अपने, अब सागर में जब मिल ही गई, समा ही गई, विलीन ही हो गई, तो फिर नदी का अस्तित्व ही कहाँ? वो तो अस्तित्व ही हो गई, वो तो सागर ही हो गई। उसके सिवा, सागर के सिवा सागर में और कौन है? आपका आनंद भी ऐसा ही, जब चेतना का तल उठता है, उठते उठते उस अवस्था पर चेतना पहुंचती है जिसे अनंत कहते हैं। वहां दो नहीं रह जाते, चेतना चैतन्य से एक हो जाती है।
असीम हो जाती है, अनंत हो जाती है, अस्तित्व ही हो जाती है। तो मुझे मेरी मस्ती, उस मस्ती को पाना है, उस आनंद को पाना है, उस असीम को पाना है, ताकि जहां जाकर आप असीम ही हो जाए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, जहां मेरे अपने सिवा कोई नहीं, जहां दूसरा बचे ही ना। ध्याता ध्येय और ध्यान, ये दृष्टा दृश्य और दर्शन, ये तीन न रह जाएं, एक हो जाए। बस यही मस्ती है, यही पूर्णता है। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।